अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत प्यारी सुबह बहुत प्यारे दिन के साथ एक छोटा सा व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप ये तो जो जो मेरी सिस्टर्स मेरी वीडियो देखती हैं अब उन्हें ये तो पता होगा, मेरे व्लॉग मोस्टली किचन के होते हैं। और किचन में मैं जब भी रूटीन का खाना बनाती हूँ ना, तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। मेरा कुछ ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि मैं कुछ मतलब इतना आना जाना नहीं है कि कोई स्पेशल के रोज़ कोई आए, इसलिए जो रूटीन में बनता है ना मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कहती हूँ चले मैं बना रही हूँ तो फिर मैं अपना एक मोबाइल को ही ऑन करना है भाई, तो मैं साथ में अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ। मगर आपको पता है वो कब होता है, जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तो बस मैं भी फिर व्लॉग बनाना शुरू हो जाती हूँ। तो ये देखिए जी, आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमें बारबेक्यू बिरयानी खानी है धुआंधार। तो मैंने कहा चले जी आज वो बना लेते हैं। आपको ये तो पता है फ्राइडे इज़ अ बिरयानी डे तो हर बार एक जैसी बिरयानी खा के भी बच्चे उकता जाते हैं, तो फिर बिरयानी में भी उन्हें वैरायटी चाहिए होती है ना, तो ये मैं बस वही बना रही हूँ जी। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है, मैं साथ-साथ थोड़ा-सा आपको बताती भी जाऊँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो उसमें ये 1 प्याली दही, उसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, चिली सॉस और फूड कलर डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ ऐसा नहीं डाला जो हमारे घर में अवेलेबल ना हो, कुछ ऐसा नहीं डाला जो आपके किचन में ना हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे किचन में, आपके किचन में हर वक़्त मौजूद होती हैं। देखिए खाना बनाने का तभी मज़ा आता है ना, अगर हम एक डिश बनाएँ और उसपे इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर दें तो मज़ा नहीं आता ना। मतलब ये रूटीन में अगर हम इस तरह अब जो दौर चल रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह जिनके पास बहुत है वो करते हैं और करना चाहिए भी। मगर मोस्टली हम जो रूटीन में बनाते हैं ना, को बहुत कम लोग हैं जो इस तरह अफोर्ड कर सकते हैं कि डेली हम 4-5 डिशेस बनाएं या हम उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें जो हमारे घरों में मौजूद नहीं है, हमें फ़ौरन भागना पड़े बाज़ार में। तो इसलिए जब भी फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ ना तो वही चीज़ें डालूँ जो मेरे किचन में, आपके किचन में मौजूद है। एक चीज़ तो मैं भूल गई, तिक्का मसाला भी डाला था। बाकी आप साथ-साथ देखे जाए ना मैंने क्या डाला था। तो मैं फिर बातें भी आपसे कर रही हूँ, रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने तिक्का मसाला भी डाला था, ठीक है? क्योंकि इसको हमने पहले तैयार करना है, तो जब तक मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र या फ्रिज में रखना होता है। तो इसलिए मैं फिर सबसे पहले इसको करने लगी कि जब तक फिर मेरे बाकी काम होंगे तो इसका टाइम पूरा हो चुका होगा। तो ये लें जी, आपके पास ग्लव्स अवेलेबल हैं तो आप ग्लव्स ज़रूर हाथों पे चढ़ाएँ। मेरे पास इस वक़्त मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं हाथों से ही उसे कर रही हूँ। तो उसको अच्छी तरह से हमने मसाले को लगाना है कि ऐसे जैसे कट भी लगाए हैं ना, उनके अंदर भी रच बस जाए ये मसाला। तो बहुत अच्छे तरीके से मसाले को हमने लगाना है। तो उसके बाद ये मैं क्या डाल रही हूँ आपको पता है? अजवाइन। अजवाइन तो आपको पता है मस्ट डालनी होती है। तो अजवाइन और गरम मसाला ना थोड़ा-सा मैं मोस्टली लास्ट में ज़रूर डालती होती हूँ। पता नहीं मैं जब भी बारबेक्यू टाइप कोई चीज़ बनाऊँ ना, तो मैं ये ना डालूँ ना मुझे ऐसा लगता है अनकम्प्लीट है अभी। तो ये लें जी, बस आप ग्लव्स डाल के लगाएँ या वैसे लगाएँ, मगर हाथों से लगाएँ ताकि अच्छी तरह से हमने जूसी-जूसी चिकन तैयार करना है। तो इसके लिए इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2, 3, 4 आवर भी रख सकती हैं। टाइम नहीं है तो मिनिमम आप 1 आवर तो मस्ट रखना पड़ेगा ना। तो मैंने फिर मेरे पास टाइम शॉर्ट था ना, मैंने फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा। मैंने कहा फ्रीज़र में ज़रा जल्दी हो जाएगा, तो मैंने फिर इसको फ्रीज़र में रख दिया। ये तो उसके बाद जब 1 घंटा हो गया मैं कुछ और काम करके आ गई, तो जनाब फिर मैंने कहा इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। तो ये नहीं कि मैं 1 घंटा उसका बैठ के किचन में वेट करती रही कि कब इसका 1 घंटा होगा। उतनी देर में मैंने प्याज़ बना लिया, बाकी काम कर लिए, कपड़े मशीन में डालने थे। इस तरह साथ-साथ काम चलते रहते हैं, साथ-साथ कुकिंग चलती रहती है। तो जब 1 डेढ़ घंटा हो गया ना, मैंने कहा चलिए अब उसको पकने के लिए रख देती हूँ, दोबारा से किचन की तरफ चले जाते हैं। तो ये देखिए मसाला इसमें रच बस गया है तकरीबन। तो हम इसको तेज़ आग पे ना रखेंगे ताकि इसमें कलर पहले आ जाए, तो बाद में हम इसको कम आग पे रखेंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, पहले इसको तेज़ आग पे रखना है, फिर इसको कम पे रखना है, ठीक है? अच्छा, इसका मैं आपको ये बात बताऊँ, इसको जब तक हम
ये बोनलेस तो हो ना, उसको तो हमने जैसे तेज़ आग पे बनाना होता है, कम पे बनाए तो वो अकड़ जाता है। इसलिए ये बोन्स वाला जो होता है ना, इसका ना कम पे ही बनाना चाहिए ताकि ये अंदर तक चिकन हो जाए। तो बस मैं भी उसी के लिए फिर लगी हुई हूँ, बाकी जो मसाला बचा है वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो इसको अब मैं, ये एक तरफ से कलर आ गया, अब दूसरी तरफ से कर रही हूँ इसको। तो सम टाइम पता क्या होता है कि लाइट गई हुई है, फिर मोबाइल की चार्जिंग कम है, उसकी भी नहीं फ्लैश ऑन हो रहा, तो इसलिए ना चीज़ प्रॉपर नज़र नहीं आती। चले कोई बात नहीं, बन तो जाती है ना, आपको आइडिया तो हो जाता है। तो ये ले जी, उसे मैंने दम पे रख दिया है और मैंने कहा हम उतनी देर तक मसाले बिरयानी का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, तो हम उनको अब तैयार करेंगे। उसमें ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना कि आप डालती हैं। आपको पता है चावल जो बंदा बनाता है, खाना बनाता है, उनको इतना आइडिया तो होता है ना भई कितने डालना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मकदार आगे पीछे हो जाए तो वो चीज़ तबाह हो जाती है, मगर ये आपको पता है जो कुकिंग मेरी बहनें करती हैं उनको इतना आइडिया तो होता है कि भई कितना प्याज़ में ऑयल डलना है, क्या होना है। ठीक है, मैंने भी अपने हिसाब से डाल लिया ऑयल और मैंने प्याज़ को ब्राउन करने के लिए रख लिया है। और वही जो बाउल मेरे पास पड़ा था ना, तो अब हम उसमें ये देखें, मैं अब उसमें ही पहले से, आपको पता है मेरी आदत है अगर मेरे पास टाइम हो ना, तो मैं सारे नमक मिर्च मसाले रेडी कर लेती हूँ। तो मैं उसी बाउल में लहसुन अदरक का पेस्ट हमने हाफ़ यूज़ किया था, तो हाफ़ मैं अब इसमें डालूँगी, तो वो हाफ़ मैं अब इसमें डाल रही हूँ। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो कट किए हैं। अब इसमें नमक मिर्च, ये मेरा बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है। गरम मसाला, ज़ीरा सब कुछ मैंने डाल देना है, ठीक है? ये ताकि सम टाइम ऐसे होता है मुझे बाहर से बच्चों की आवाज़ पड़ जाती है किसी मसले पे और मैं खुद से ही भूल जाती हूँ मैंने खाने में क्या डाल दिया था, क्या नहीं डाल दिया। तो इससे अब मैं ऐसे करती हूँ, मेरे पास टाइम हो ना, मैं बाउल में डाल लेती हूँ कि भागते भी डालना पड़े। मुझे इतना तो पता हो ना भई सारे मसाले मैंने रेडी कर लिए। और 1 चम्मच भर के आपने बिरयानी मसाले का ज़रूर डालना है, जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करती हैं, आपको पसंद है, तो वो आपने ज़रूर डालना है। बिरयानी मसाले का। तो मैं तो आपको पता है नमक मिर्च सारा घर का ही डालती हूँ, पैकेट की कम चीज़ें, मगर थोड़ा-सा टेस्ट के लिए थोड़ा-सा ऐड करती हूँ, तो वही आपको बता रही हूँ। और उसके साथ-साथ मैंने साबुत गरम मसाला भी थोड़ा-सा डाला है। तो अब हम इसका मसाला-सा रेडी करेंगे ना, जिस तरह हम हंडिया का भूनते हैं ना मसाला, क्योंकि मैंने फुल ब्राउन नहीं किया है, इसके लिए हमें फुल ब्राउन नहीं लेने ना ये बारबेक्यू बिरयानी के लिए। क्योंकि वो भी इस तरह का होना है, तो हमें थोड़ी-सी जूसी-जूसी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हार्ड ना बने, तो इसलिए हम इसके लिए प्याज़ भी फुल ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए ना हम बिरयानी से। तो साथ-साथ हम उसको भी चेक करी जा रहे हैं, तो उसने पानी तो छोड़ दिया है। तो अच्छा, एक पॉइंट तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि चिकन जो है ना, उसने उसने पता कितना टाइम लेना है होने में, हाफ आवर, 15 मिनट एक साइड, 15 मिनट दूसरी साइड, इसलिए इतना मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम को नज़र कर लिया करें, मैं इसलिए टाइम बता देती हूँ। तो वो, ये ले जी, वो तो रेडी भी हो चुका है। तो अब हमारा मसाला भी रेडी है, तो हम उसको मसाले में डाल रहे हैं और जो ऑयल बचा था वो भी डाल रहे हैं, और दूसरी चूल्हे पे मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख लिए हैं। तो बस दोनों काम साथ-साथ हो जाएँगे। तो इसको मसाले में डाल के ना हमने ऐसे कोई 5 मिनट भूनना है और हल्की आग पे पड़े रहने देना, समझेंगे जब तक आपके चावल नहीं रेडी हो रहे। तो वो ताकि उसके अंदर भी मसाला ऐसे रच बस जाए। तो फिर चावल बॉयल करके हमने डाल देने हैं ऊपर, क्योंकि हमारे कम क्वांटिटी में पकते हैं, फैमिली मेंबर्स के हिसाब से होता है ना, तो थोड़े चावल होते हैं, तो इतनी तहें मैं लगा नहीं सकती, और मेरी वैसे भी आदत है मैं बिरयानी ऐसे ही बनाती हूँ। तो उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया-शनिया डाले, और अभी एक काम रहता है जनाब, उसकी बारी आनी है, फिर ही तो हमें बारबेक्यू बिरयानी का टेस्ट आएगा। जी हाँ, ये आ गया वो टाइम। वो असल में कोयला अभी हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने कहा चलिए दम तो शुरू करूँ, ये ले जी। अभी हम इस पे ऑयल थोड़ा-सा डालेंगे और धुआँदार बिरयानी बनाएँगे। और यकीन करें, इतना टेस्ट था ना इस बिरयानी में, इतना टेस्ट था कि जैसे वाक़ई में ये ना हमने किसी बारबेक्यू चीज़ खा रहे हैं, बिरयानी तो लग ही नहीं रही थी। ये कि चावल में ना इसका ऐसे टेस्ट आया हुआ था। तो हमने इसको दम पे रख देना है, जितनी भी चावलों की ज़रूरत है। मैं चावलों को ये मैं ना बासमती की ही बिरयानी बनाती हूँ। मोस्टली लोग कहते हैं सेला वगैरह की, मगर मुझे पसंद नहीं है ना। तो उसकी शक्ल तो अच्छी बन जाती है, मगर अगर आप बड़ी मज़े की खाना चाहती है ना, तो ये नो डाउट वो बासमती ही है। तो ये लें जी। और आपको तो पता है जब तक बिरयानी की मैं मिक्सिंग ना कर लूँ, मुझे ऐसे लगता है कि चावल चावल, दाने-दाने में इसका टेस्ट नहीं गया।
तो बस मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं ना आपको जो चीज़ तैयार कर रही हूँ भई 5-10 मिनट से मैं वीडियो कर रही हूँ, तो फिर मैं उसकी फाइनल लुक भी तो दिखा दूँ, मगर पता होता क्या है बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, मगर फिर भी मैं जल्दी-जल्दी जो प्लेटर कुछ पड़ा होता है जल्दी-जल्दी उसमें डाल देती हूँ कि मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। और यकीन करें, मैं एक बार बिरयानी मिक्स करके भी दम लगाती हूँ ना, इतना मज़े की ये बनती है ना। एक बार उसको मैंने लगाना होता है 5 मिनट का दम, फिर 5 मिनट मैंने ना उसको मिक्स करके लगाना होता है। और इतनी मज़े की ये बिरयानी थी, सब घरवालों ने खाई, इतने मज़े, उन्हें सबने कहा कि वाक़ई आज तो टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, कि थोड़ी-सी चेंजिंग करने से इतना टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो अगर मैंने बनाई है तो फिर आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपके घरवाले भी खुश होंगे। तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है, मुझे भी बहुत पसंद आई है। टिक्के का भी टेस्ट है, सारे टेस्ट है, मैं तो बच्चों को खाना देने जा रही हूँ जी। तो बच्चों ने भी बड़े शौक से खाई। अगर अब आपका काम है, मैंने तो आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और एक काम मस्ट करना है जो बिल्कुल भी नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में याद करना है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।